में हम देख चुके हैं प्रिंस ने लीसन को किस कर लिया था, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप लास्ट पार्ट से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लास्ट पार्ट में हम देखते हैं मॉर्निंग में प्रिंस और लीसन ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मेड प्रेसिडेंट से पूछती है लीसन का ब्रेकफास्ट कैसा लगा। वो कहता है बहुत टेस्टी। और लीसन तुम्हें? वो किसको याद कर शर्माने लगी थी, बट उसकी गर्दन पे फिर से दर्द होने लगता है, तो उसे सहलाता है। बॉडीगार्ड मेडिसिन लेके अंदर आ रहा था, पर सोफिया पावर से उसे टिड्डा बना देती है और खुद अंदर आ जाती है। लीसन उसे जाने को बोलती है, बट सोफिया कहती है मैं अपने फियांसे की केयर करने आई हूँ। वो कहती है पर मैं कैसे तुम्हारा विश्वास कर लूं कि तुम सच बोल रही हो। सोफिया कहती है मुझ पे आरोप लगाने से पहले अपने प्रिंस को तो बचा ले, सफायर लेके आना होगा, वो भी सी से। तो लीसन सफायर ढूंढने समुद्र में जाती है। उसे सफायर तो मिल जाता है, बट उसका पैर वहीं पड़ी हुई स्पेसशिप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाती और बेहोश होने लगी थी। प्रिंस सोफिया से पूछने आता है कि तूने लीसन के साथ क्या किया। वो कहती है उसे लगता है मामूली से इंसान होके वो तुझे प्रोटेक्ट कर सकती है। प्रिंस सोफिया को वार्न करके सी में लीसन को ढूंढने आता है। वो मरमेड बन गया था और बेहोश पड़ी लीसन को किस करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है, जबकि उसकी खुद की हालत खस्ता हुई पड़ी थी और बेहोश। पर सफायर की पावर से दोनों ठीक हो जाते हैं। फिर लीसन उसकी चोट पे दवा लगा रही थी, तो उसे डांटता है कि तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। पर वो कहती है तुम ठीक हो तो मैं जा रही हूँ। He was like, नहीं बहुत दर्द हो रहा है। लीसन को उसकी चिंता होती है, पर वो उसे हक करके कहता है हाँ अब सब दर्द दूर हो गया। लीसन कहती है अब तुम्हें मेरी आंसू की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं। He was like, stupid, मैं तुम्हारे आंसू की वजह से थोड़ी ना तुम्हें लाइक करता हूँ। और दोनों बड़ा खुश होते हैं। लीसन चिल्लाकर कहती है प्रिंस मैं तुम्हारी मरमेड प्राइड हूँ, और दोनों हक करके किस करते हैं। जबकि एलियन यानी मिस्टर ए ये देख के सैड था। सफायर मिलने पे किंग प्रिंस को वापस किंगडम में आकर राजा बनने को कहते हैं और बताते हैं कि उस लड़की के साथ रहने से तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। पर प्रिंस फिर भी चला जाता है। मिस्टर ए किंग के असिस्टेंट ऑक्टोपस को किडनैप कर लेता है और अपनी पावर का यूज करके उसका दिमाग पर लेता है कि अगर प्रिंस और लीसन साथ रहेंगे तो उन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा, इसलिए प्रिंस को बचाने के लिए वो पहले ही लीसन को मार देंगे। तो मिस्टर ए लीसन को बताता है कि तुम्हारी लाइफ डेंजर में है, पर वो कहती है मैंने बोला ना मैं तुम्हें लव नहीं करती। पर मिस्टर ए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ले जाता है। वो जाने लगती है तो अपनी पावर से उसे चेयर पे फिक्स कर देता है। वो कहती है प्रिंस मेरा वेट कर रहा होगा, छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें पूरी लाइफ नफरत करूंगी। मिस्टर ए कहता है क्या तुम प्लीज मुझे एक बार लाइक नहीं कर सकती क्या, मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए। शी वाज लाइक पर मेरे दिल में तो सिर्फ प्रिंस है। मिस्टर ए गुस्से से उसके करीब होता है। प्रिंस आ गया था तो वो लीसन को पावर से स्टॉप कर देता है। प्रिंस उसका कॉलर पकड़ कहता है तू कर क्या रहा है बे। तो मिस्टर ए उसे पूरा सीन दिखाता है। प्रिंस लीसन से सॉरी बोलता है और मिस्टर ए की चुटकी बजाते ही लीसन ठीक हो गए। प्रिंस को देख खुश होती है, बट वो कहता है मैं सोफिया से शादी करने जा रहा हूँ। लीसन को तो कुछ समझ ही नहीं आता, बट प्रिंस चला जाता है और ना ही लीसन को अंदर आने देता। सोफिया को प्रिंस के साथ रोमांस करते देख लीसन उसे दूर हटाने लगती है, बट गार्ड्स लीसन को उठा के ले जाते हैं और प्रिंस चुपचाप बैठा था। सोफिया प्रिंस को हक कर कहती है उस गवार के बारे में मत सोचो, बट प्रिंस उसे दीवार पे पुश करके कहता है मुझसे दूर रहना समझी। तो सोफिया गायब हो जाती है। प्रिंस मिस्टर ए से कहता है अब तुम्हें लीसन को प्रोटेक्ट करना है। सोफिया और प्रिंस का वेडिंग फोटोशूट चल रहा था। लीसन रोकने आती है, बट गार्ड्स उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। प्रिंस सोफिया से पूछता है क्या तुम्हें प्रिंस से शादी मंजूर है। वो हाँ करती है। तो प्रिंस यही सवाल प्रिंस से पूछता है, बट वो गायब हो जाता है। सोफिया चिल्ला पड़ती है क्योंकि उसे लीसन ने प्रिंस बोलकर बुला लिया था और कहती है तुम ये सब नाटक कर रहे हो ना। प्रिंस मना करता है तो वो गुस्से से जाने लगती है, बट फिर पलट के प्रिंस को स्विमिंग पूल में लात मार के गिरा देती है और चली जाती है। प्रिंस वाज लाइक कोई इज्जत ही नहीं है। बेचारा फिर से रेडी शेडी होकर शादी करने आता है। प्रिंस पूछता है प्रिंस क्या तुम्हें सोफिया से शादी मंजूर है। पर उसे फिर से लीसन की आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो गायब होकर पहुंच जाता है और पूछता है क्यों बुला रही हो मुझे बार बार। लीसन कहती है क्योंकि तुम मुझे बिना सच बताए मुझे छोड़कर चले गए थे, पहले मुझे एक्सप्लेन करो। वो गुस्सा होता है तो वो उसके थोपड़े पे वाइन फेंक के मार देती है।
प्रिंस वाज लाइक अब भी कोई इज्जत नहीं है, और फिर से रेडी होकर शादी पे पहुंचता है। पर इधर उधर झांकने लगा था कि कहीं लीसन फिर से उसे आवाज न मार ले, और प्रिंस के क्वेश्चन का आंसर देने वाला था पर फिर से गायब हो जाता है। सब हैरान। प्रिंस एक जगह पे पहुंच गया था। तभी स्टेयर से लीसन ब्लैक ड्रेस में भागी आ रही थी। वो उसे देख स्माइल करता है, पर किंग आकर कहते हैं तुमसे एक लड़की हैंडल नहीं हो रही, क्या मैं करूं? तो प्रिंस मना कर देता है। प्रीस्ट अपना वही क्वेश्चन पूछता है तो प्रिंस हाँ कर देता है। लीसन रो रही थी बट वो उसके सामने ही सोफिया को किस करने वाला था। तभी मिस्टर ए आकर लीसन को हक कर लेता है। शादी के बाद प्रिंस बिल्कुल पागल हो गया था। सोफिया उसके क्लोज होती है बट उसे सोफिया की जगह लीसन ही दिखाई दे रही थी, तो सोफिया का दिल टूट जाता है। मिस्टर ए वहां आता है तो प्रिंस उसे भी पकड़ के कहता है लीसन आई लव यू, और उसे किस करने वाला था पर मिस्टर ए एकदम से दूर हो जाता है और वो समझ गया था कि ये तो सच में पगलैट है और लीसन के बिना जी नहीं पाएगा। सोफिया रो रही थी कि वो प्रिंस से शादी करने के बाद भी उसे अपना नहीं बना पाई और लीसन के पास आती है। लीसन कहती है तुम अब यहाँ क्या कर रही हो, अब तो तुम्हारी लाइफ जिंगा लाला है। सोफिया कहती है प्रिंस ने तुम्हें बचाने के लिए मुझसे शादी की, वरना तुम मर जाती, पर पता नहीं क्यों वो तुमसे इतना लव क्यों करता है। मैं तुम्हें जिंदा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अपनी सुपर पावर से लीसन को मारने लगी थी। तभी प्रिंस आकर लीसन को बचा लेता है और उसे लेकर गायब हो जाता है। लीसन की जब आइज खुलती हैं तो वो उसे हक करके कहता है अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो कहती है तो हम फिर से लव स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिंस उसे बेड पे गिरा के कहता है ऑफ कोर्स अभी करें। वो शर्माती हुई कहती है यहाँ पर, तो वो गायब होकर उसे कहीं और लाकर पूछता है क्या ये जगह ठीक है। वो मना करती है तो वो गायब होकर उसे सोफे पे ले आता है। लीसन नर्वस थी तो दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे वो पूछती है क्या ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लगेगी। प्रिंस कहता है मुझे तो तुम हर ड्रेस में ब्यूटीफुली दिखती हो, बट वो थोड़ा सैड थी। अब वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। प्रिंस को तो झूले से भी डर लग रहा था और फिर साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए किस करते हैं। प्रिंस लीसन को शादी के लिए प्रपोज करता है क्या तुम प्रिंस की मरमेड ब्राइड बनने के लिए रेडी हो। शी वाज लाइक यस। तो प्रिंस उसे रिंग पहना के हक कर लेता है और फिर दोनों वेडिंग किस करते हैं और वेडिंग फोटोशूट करवाते हैं। लीसन कहती है मैं अभी आई, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और उसे अपनी आंखें बंद रखने को बोलकर सैड होकर भाग जाती है। प्रिंस लीसन को ढूंढने लगता है बट वो छुप के रो रही थी। वो चिल्ला रहा था कि तुम कहाँ हो, पर लीसन इधर बैठी एक फिश को कहती है किंग को जाकर बता दो कि वो प्रिंस को ले जाएं। और तभी वहाँ किंग आते हैं तो बताते हैं कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा क्योंकि प्रिंस का नेकलेस तुम्हारे पेट में है। लीसन कहती है तो मैं मरूंगी, क्योंकि प्रिंस मेरी जगह होता तो वो भी यही करता। किंग अपनी पावर से प्रिंस को वहीं बुला लेता है। प्रिंस कहता है लीसन तुम यहाँ क्या करने आई हो, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। मिस्टर ने उन दोनों को बचाने के लिए कोई तरीका ढूंढने के लिए किंगडम में घुस आया था, तो उसे बंदी बना लिया जाता है। पर प्रिंस किंग को बताने लगता है कि लीसन को कुछ नहीं होना चाहिए, जो करना है वो मेरे साथ करो। किंग कहते हैं अपने किंगडम को चलाने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, तो एक प्रिंस होने के नाते तुम्हें इस लड़की को मारना ही होगा। और लीसन को मारने के लिए उसे खंजर देते हैं। मिस्टर ने चिल्ला चिल्लाकर उसे रोक रहा था, बट प्रिंस लीसन के करीब होकर खंजर मार देता है, पर लीसन नहीं अपने और आई लव यू बोलकर गिर जाता है। सब हैरान थे। लीसन रोने लगती है और वो भी आई लव यू टू बोलकर अपनी खंजर मार लेती है। ऑक्टोपस लीसन के अंदर का नेकलेस निकाल के प्रिंस की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और किंग और ऑक्टोपस प्रिंस को लेके सी में चले जाते हैं, जबकि मिस्टर ने लीसन को लेके रो रहा था और अपनी सुपर वॉच लीसन को पहनाकर अपनी सारी एनर्जी लीसन में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि वो भी लीसन को लाइक करता है, पर उसे किस करते बेहोश। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रिंस अब अटलांटिस सी का किंग बन गया था और मिस्टर ए कोमा में था, तो लीसन उसका ख्याल रखती है और बताती है कि अब मुझे न्यू जॉब मिल गई। प्रिंस लीसन को दूर से ही जॉब करते देख स्माइल कर चला जाता है, क्योंकि उसे लगा हर बार की तरह ये भी उसका कोई हेलुसिनेशन होगा, और वो वहीं जाता है जहाँ वो दोनों घूमने आते थे, जबकि लीसन भी वहीं खड़ी रो रही थी। सी के पास दोनों एक दूसरे को आवाज मारते हैं, पर प्रिंस उसे देख लेता है और वो भी उसे। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और हक कर लेते हैं। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी का एंड हो जाता है। तो चलो देखते हैं आपने स्टोरी को कितने ध्यान से सुना। जैसे प्रिंस एक मरमैन है, तो कमेंट में बताना कि मिस्टर ए कौन था। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ।